आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बिहार टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए प्रश्न देखते हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, अरविंद अडिगा, जिन्हें 2008 में ये बुकर पुरस्कार मिला था उपन्यास में व्हाइट टाइगर के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और टोटल 164 देश आते हैं WTO का सदस्य हैं और 164वां देश अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी वर्ल्ड में? तो श्रीलंका की थी। और कौन थी? तो श्रीमाव भंडार नायके थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिको की मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो चित्रकार के रूप में हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है और मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को मिल चुका है। नरेंद्र मोदी को नहीं मिला है, लेकिन भविष्य में नरेंद्र मोदी को भी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? नौसेना अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एडमिरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लियोन्स में। लियोन्स कहाँ है? तो फ्रांस में। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की राजधानी हो जाएगा, राइट आंसर बी, नेपेताई या नेपिडा भी बोलते हैं, नेपिडा। और ये पहले था यानगोन में, लेकिन अब नेपेताई हो गया, हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी हम लोग देख चुके हैं प्रश्न। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और 164 टोटल सदस्य हैं और 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रूस। जो असम से अंतिम में शामिल हुआ है और टोटल 8 देश आते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जुबा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया था? तो ये राइट आंसर ये हो जाएगा, शाही जीव का संरक्षण उस समय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में अफ्रीका का कौन सा देश OPEC का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं है। और OPEC क्या है? तो इसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज आता है, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन है, तो जिसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्यक राजस्थान का नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि ये तीनों राजस्थान का है, जबकि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हुई थी? 97 के बी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल के हुआ था। और ये कहाँ हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? तो जापान में हुआ था। जापान के क्योटो शहर में हुआ था, 1997 में हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1997 में हुआ था और इसे अपनाया गया था 2000, यानी कि प्रभाव में आया 2005 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु का कौन सा है? तो पोंगल है। और ओनम कहाँ का है? तो ओनम केरल का है ओनम। बिहू असम का है। ये गुड़ी पड़वा पंजाब का है। राइट आंसर हम लोग का हो गया तमिलनाडु का पोंगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा राइट आंसर डी, हैदराबाद में। राजीव गांधी कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बराक
हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हैं। बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से लड़े थे और अभी इन पर विवाद भी हुआ है। अपना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन पर कुछ टिप्पणी किए हैं, तो इनके बारे में जानने के लिए कुछ विशेष जो अभी विवाद है जो रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल पर रवीश कुमार डाले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 101 पांच विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है? कौन कौन से देश शामिल है? तो हो जाएगा राइट आंसर 101 के बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इसका ट्रिक क्या है? ब्रिक्स, इसको ब्रिक्स को लिख लीजिए, उसी के अंतर्गत सभी देश आते हैं। BRIC। बी से हो गया ब्राजील, आर से रोमानिया, आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से ब्रिक्स में एस छूट गया, एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये ट्रिक याद रख लीजिए, ब्रिक्स BRICS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। जिनेवा राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा जिनेवा। चलिए 103 नंबर देखते हैं। वर्तमान G8 में 1975 में फ्रांस में उसके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो गठन के समय इसमें टोटल 6 सदस्य थे जो बढ़कर 8 हो गए हैं और लास्ट में रूस इसमें शामिल हुआ है, G8 का सदस्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्न से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है ट्रॉफी? तो दिलीप ट्रॉफी नहीं इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105। भारत सदस्य किसका नहीं है? तो सार्क का सदस्य है, G20 का सदस्य, UNO का सदस्य है, अस्थायी सदस्य नहीं है लेकिन UNO का सदस्य है, लेकिन G8 में सदस्य नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पटियाला में। कहाँ हो जाएगा? पटियाला में हो जाएगा। चलिए 107 नंबर देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, प्रथम चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? कौन सी चलती है? तो समझौता एक्सप्रेस और बाघा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम यूपी कानपुर में है। कानपुर में है जो उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, स्टॉकहोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो वैश्विक तापमान नियंत्रण से नहीं, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, जो ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। और 16 सितंबर 1987 में लाया गया था, हुआ था 16 सितंबर। इसी 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो ओस्लो में दिया जाता है। 115 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ओस्लो में, जो नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे देश की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 116। निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में मिला था गीतांजलि के लिए। और VS नायपाल को मिला था 2001 में ही। 2001 में
साहित्य के ही क्षेत्र में मिला था, और डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के खोज के लिए मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए 2001 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यूपी में है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 119। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ का कौन सा है? यूएनओ इसका फुल फॉर्म होता है। और कौन सा है नया? अरबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयात कर सके। टोक्यो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और किया तो दुर्लभ मृदा खनिज के लिए किए थे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।